हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बी पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने अपना ऑलरेडी नेशनल मूवमेंट, देन एसईसी पेपर का सिलेबस, मेजर पेपर इज़ ऑलरेडी कवर्ड। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूनिट 4 के साथ, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं जस्टिस, प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सब्सटैंटिव। और इसकी जो पहले की वीडियोस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, यू कैन चेक ऑन दैट। तो आइए कंटिन्यू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सी फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का ना, ये नहीं सिर्फ बोल सकते हैं ना कि एक फंडामेंटल ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के आइडिया को इंक्लूड करता है। ये जो जस्टिस है ना, ये कॉर्नर स्टोन है हमारे पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर का। बहुत सारे लॉज का यही फाउंडेशन है। जो अल्टीमेट गोल है गवर्नेंस का, वो जस्टिस ही है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जस्टिस मीन्स क्या होता है, गिविंग एवरी इंडिविजुअल व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर। मतलब यही सिंपल वर्ड्स में बोले कि न्याय वही है कि हर एक इंडिविजुअल को जो सही है वो चीज़ उसको मिल जाए। फेयरनेस हो, इट इंश्योर्स फेयरनेस, है ना। न्याय जो है सटीक होना चाहिए। देन कुछ भी के रिगार्डिंग से हो, अपॉर्चुनिटी से हो या राइट से हो या एक सोसाइटी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो। तो देखिए प्लेटो क्या कहते हैं कि जस्टिस जो है वो सुप्रीम वर्च्यू है, जिससे कि सब कोई हार्मोनाइज होता है। हर दूसरे वर्च्यू को हार्मोनाइज करने के लिए ये आपको जस्टिस ही ज़रूरत पड़ती है, जस्टिस ही वो वर्च्यू है। सो यस, और इवन कि अरिस्टोटल ने भी कहा, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एरिस्टोटल ने कहा, शिट, एरिस्टोटल ने क्या कहा कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली अकॉर्डिंग टू द मेरिट। देखिए अब जो सही है उसको सही के हिसाब से ट्रीटमेंट हो, जो गलत है उसको गलत के हिसाब से ट्रीट किया जाए, यही है न्याय। इसको एरिस्टोटल ने भी कहा। सो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में ना जस्टिस जो है ना डिफरेंट डायमेंशन से निकला है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल। सो ये सब में जो 3 मेजर टाइप्स हैं आपके, प्रोसीजरल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उससे पहले आइए हम लोग जस्टिस के मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड जस्टिस है ना, ये एक लैटिन वर्ड जस्ट से आया है, जिसका मतलब होता है राइट या लॉ। ठीक है, ये एम्प्लाई करता है कंफॉर्मिटी किसी लॉ के प्रति, उसकी फेयरनेस और मोरल राइटनेस को। देखिए जस्टिस कोई फिक्स्ड या सिंगल आइडिया नहीं है, ओके, बल्कि ये समय के साथ, कल्चर के साथ, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ ही चेंज होते रहता है। ओके, सो इन पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस का मतलब यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ भी वेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, सोसाइटी में कुछ प्रिविलेजेस है, उसकी प्रति फेयरनेस हो, है ना। ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल्स है उनको वो मिले जो डिजर्व करते हैं, है ना, और पावर जो है वो लेजिटिमेट और इम्पार्शियल मैनर में एक्सरसाइज किया जाए। अब आइए टाइप्स ऑफ जस्टिस करते हैं। सो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, प्रोसीजरल, सब्सटैंटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना। अब आइए इस तीनों को डीपली पढ़ते एक एक करके। तो पहला है हमारा प्रोसीजरल जस्टिस। तो इसका मीनिंग्स देखिए, हर जितना भी हम लोग करेंगे ना उसका मीनिंग, मेन फीचर्स, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस करते चलेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है प्रोसीजरल जस्टिस का कि ये रेफर करता है ना कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, या जो मेथड्स है जिससे कि डिसीजन लिया जाएगा या लॉ अप्लाई किए जाएंगे या जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाएगा, वो फेयर हो, वो प्रोसेस पूरा फेयर हो। नेक्स्ट वन इज डिसीजंस आर मेड, है ना, जो भी डिसीजंस बनेंगे फेयर होने चाहिए उस प्रोसेस के लिए। लॉज आर अप्लाइड, इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो भी फेयर होना चाहिए। मेथड्स, जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो फेयर होना चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पे क्या एम्फोसाइज किया जाएगा कि प्रोसीजर जो है आपका, वही मैं बार बार प्रोसेस पे बात कर रही हूँ, कि वो करेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आउटकम भी हो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में बोले तो जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, यानी कि प्रोसेस सही होना है, वो दिखना चाहिए कि सही से हो रहा है, अब सही हो या ना हो। तो ये है प्रोसीजरल जस्टिस, यानी कि इस पे प्रोसीजर पे एम्फोसाइज किया गया। अब इसके कुछ मेन फीचर्स है इस जस्टिस के, जैसे कि पहला है रूल ऑफ लॉ, यानी कि जितनी सरकार जो है कुछ भी एक्शन लेगी ना
तो वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द जो भी लीगल प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किया गया उसी के अकॉर्डिंगली। फिर ड्यू प्रोसेस में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए, कि उससे पहले कोई डिसीजन लिया जाए उसके राइट्स या लिबर्टी को हटाने के लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए लीगल प्रोसेस में। इम्पार्शियल जुडिशियरी होनी चाहिए, यानी कि जो डिसीजंस है उसको न्यूट्रल अथॉरिटीज के द्वारा फ्री फ्रॉम बायस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से लिया जाना चाहिए। एंड राइट टू अपील, यानी कि इंडिविजुअल्स को मस्ट है कि उनके पास अपील करने का ये अधिकार होना चाहिए अगर कुछ भी अनजस्ट डिसीजन लिए जाते हैं तो ये हो गए इसके मेन फीचर्स। अब आइए हम लोग करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो फेयर ट्रायल्स होते हैं, कोई भी प्रोसेस है उसका ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होता है, ट्रांसपेरेंट प्रमोशन होता है, दोनों पार्टीज की सुनी जाती है बिफोर बोथ पार्टीज, जो भी है जजमेंट से पहले दोनों की बातें सुनी जाती है, हियरिंग बोथ पार्टीज। अब आइए इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस को करते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस जो है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस यही है ना कि जनता के ट्रस्ट को किसी संस्था में यही बांध के रखता है, यही इंश्योर करता है कि जो है कि जस्टिस आपकी ट्रांसपेरेंटली और लॉफुली डिलीवर की जाए। देखिए बिना किसी फेयर प्रोसीजर के ना इवन एक गुड लॉ भी जो है वो अन्याय कर देगा, तो इसलिए प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला जस्टिस हमारा हो गया। अब आइए करते हैं दूसरा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है डील करता है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या वेल्थ या अपॉर्चुनिटीज, है ना, फिर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो सब बर्डन्स भी सब पे इक्वल इक्वल होने चाहिए। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है जिसका ये जवाब देता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे कि हु गेट्स व्हाट एंड ऑन व्हाट बेसिस, किसको क्या मिला है क्या बेसिस पे, इस चीज का ही जवाब देती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इवन कि अरिस्टोटल ने कहा भी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है हमारा ये बेस्ड है आपका प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी पे, है ना, यानी कि जैसे कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको बेनिफिट मिलने चाहिए। अब वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके नीड्स और मेरिट के प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो ये हो गई प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, वही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। अब इसके कुछ की थिंकर्स हैं जैसे कि हमारे अरिस्टोटल हो गए, इन्होंने कहा भी कि जस्टिस का मतलब होता है कि हर एक पर्सन को देना कि जितना वो डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट। कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जस्टिस का एम यही है कि जो भी इनइक्वालिटीज है समाज में उसको रोकना, ठीक है, रिसोर्सेज को जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर हमारे ये जॉन रॉल्स हो गए, इन्होंने इनका जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फेयरनेस के तौर पे। इन्होंने प्रपोज भी किया दो प्रिंसिपल्स, इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल और एक था सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज। फिर हमारे अमार्त्य सेन आ जाएंगे, इन्होंने भी कैपेबिलिटी अप्रोच पे इन्होंने एडवोकेट किया, इन्होंने बोला अपना अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से जस्टिस उस हिसाब से मिलेगा, है ना, कि जो रियल एबिलिटी है उसका जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसको जस्टिस मिलेगा। फिर है की थिंकर्स हो गए इसके। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कुछ मेन प्रिंसिपल्स को करते हैं। तो पहला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर कोई को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, यानी कि जो गरीब हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, जो सोसाइटी कुछ मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग होते हैं, उन लोगों को ज़रूर से ज़रूर सोशल सपोर्ट, एक स्पेशल सपोर्ट उन लोगों को मिलना चाहिए। फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि स्टेट की जो पॉलिसीज़ है उसको वेल्थ को कम करना है ना, और इनकम डिस्पैरिटीज़ को। फिर है वेलफेयर फॉर ऑल, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहती है कि हमें कॉमन गुड को बढ़ावा देना है, ना कि कुछ फ्यू लोगों के इंटरेस्ट को। तो ये होगा इसके मेन प्रिंसिपल्स। अब आइए करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला तो हमारे एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज है, जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनको रिजर्वेशंस दिए जाने चाहिए। कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, MG नरेगा, ये सब है ना, महात्मा गांधी वो वाला जॉब अपॉर्चुनिटी वाला, तो वो सब जो वेलफेयर प्रोग्राम से उसको लाए जाएंगे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का? तो देखिए एक सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए ये एसेंशियल हो जाता है। जब जनता जो है सोसाइटी को परसीव करने लग जाती है ना, सोसाइटी जब
कि सोसाइटी फेयर है, तो देखिए तो वो लोग कॉपरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इसके प्रोग्रेस में, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। देखिए तीसरा है सब्सटैंटिव जस्टिस, बट क्योंकि वीडियोस आज की काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई वुड लाइक टू एंड इट हेयर एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट the further part in the next video. So till that, take care friends, goodbye and thank you for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. And yes, stay connected with me for the part 2 video. There I will be discussing substantive justice and the relationship between all the types of justice. So yes, wait for the next part. Till that, take care.